जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स वन शॉट के सीरीज में नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले थोड़ी बहुत कुछ आइडेंटिटीज बता देता हूँ, फॉर्मूलेज बता देता हूँ, जिसकी हेल्प से आप इस चैप्टर को उड़ाने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है रेसिप्रोकल फार्मूला कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। तो साइन और कॉसेक, एंगल के जगह मैं ए ले रहा हूँ, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और कॉस ए जो है वो किसका होता है, सेक ए का रेसिप्रोकल। ए के जगह एंगल चेंज हो सकता है, उससे डरना नहीं है, ठीक है। तो और टेन और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं आपके पास, रेसिप्रोकल होते हैं, याद रहेगा, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास क्वोशंट फार्मूला। क्वेश्चन में क्या होता है, डिवाइड वाले फॉर्मूले होते हैं और कुछ नहीं। उसमें आपको सिर्फ दो याद रखने हैं। क्वेश्चन फार्मूला में क्या याद रखने हैं आपको, दो, कि साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन, ठीक है। और इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि टेन तो रेसिप्रोकल है ही कॉट का, तो कॉट का क्या बन जाएगा, कॉस बाय साइन। याद रहेगा, याद रहेगा भाई, कॉट होता है, ठीक है। और अगला होता है आपके पास स्क्वायर रिलेशन। तीसरा होता है आपके पास स्क्वायर रिलेशंस। स्क्वायर रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं। चलो भाई, अगर मैं स्क्वायर रिलेशन की बात करता हूँ तो पहला रिलेशन होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है आपके पास सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और तीसरा होता है आपके पास कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बताइए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल सिंपल था, नॉर्मल था, मस्त था। ओके चलो, अच्छा यहाँ से हम कई बार इधर उधर करके फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहीं से अगर मैंने साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल दिया तो वो आ जाता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूलाज हैं, ठीक है ना। और अगर मैंने कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल दी तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। इसका मतलब कहीं मुझे साइन स्क्वायर ए दिखेगा तो ये पुट कर सकता हूँ, और अगर कहीं मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिख गया तो उसकी जगह मैं साइन स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। सिमिलरली इसके साथ है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ से आप सेकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो आपको मिलेगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। और अगर आपने यहीं से टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल दिया तो आपको मिलेगा सेकेंड स्क्वायर माइनस 1। ओके, अगर मैं आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे कोसेक स्क्वायर ए तो बनेगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। और यहाँ पे अगर आपके पास कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। बस इससे ज्यादा आइडेंटिटीज आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में यूज नहीं होंगे, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि इनका क्या सिस्टम है, कि वो ये क्यों याद रखना है कौन किसका रेसिप्रोकल है। देखिए, अगर कहीं पे साइन ए आया तो उसके जगह मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कॉसेक ए। ध्यान समझिएगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है तो 1 अपॉन में करके लिखना है। कहीं आ गया मेरे पास कॉसेक ए तो उसके जगह मैं लिख दूंगा 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है। उसी तरह से इसको यूज करना है, उसी तरह से इसको यूज करना है, ठीक है। ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन ये दोनों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आप रेसिप्रोकल के टर्म्स में यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रूविंग वाले सम आते हैं इस चैप्टर में से, ये सभी को पता होता है। और क्वेश्चन तो फिक्स है, वो भी सबको पता होता है, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन फिक्स है। हम क्या करेंगे, 4 से 5 तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद बात खत्म, क्योंकि वही आपके पास जो टाइप है वो मिलने वाले हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा रहता है साइन कॉस में चेंज कीजिए, आंसर ले आइए, बात खत्म। सबसे बेसिक क्वेश्चन यही होता है आपके पास, लेकिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग तरह की चीजें हमें पता करना होता है, ठीक है। ओके, कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल, साइन का, तो इसके जगह लिख दूंगा 1 अपॉन में साइन ए। साइन कॉस में लाना है, ये ऑलरेडी साइन में है तो एज इट इज छोड़ दीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेक को लिख दीजिए 1 बाई कॉस ए, क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे साइन और कॉस देखना है, ठीक है ना। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है और स्क्वायर है तो इसमें भी आप स्क्वायर लगा लें, और कुछ एक्स्ट्रा काम आपको नहीं करना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं। पहला स्टेप होता है साइन कॉस में चेंज करना। दूसरे स्टेप आपके पास दो चीज हो सकते हैं, या तो आपसे आइडेंटिटी लगवा सकता है या तो आपसे एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है ना, करवा सकता है। तो ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम, ट्रिंग करके, तो नीचे आ जाएगा मेरे पास साइन ए। साइन ए से कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1, बीच में माइनस, ये बना लिया साइन ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लेना आता है ना भाई, देखो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर एलसीएम नहीं लेना आता है पहले भाई छोटी छोटी चीजें सीख कर आइए। और ये 1 माइनस 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए एज इट इज छोड़ दिया। चलो, अभी अभी आपको मैंने बताया था कहीं पे अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिख जाए तो उसके जगह लिख दो कॉस स्क्वायर ए, याद आया। और नीचे में साइन ए है तो एज इट इज रख दीजिए, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, साइन स्क्वायर ये लिख दूंगा। सिंप्लीफाई करते जाना है और कुछ भी नहीं, ये बन जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर ये। चलो काटा पिटी करना शुरू करें। हाँ सर, करना शुरू कर दो, अभी उड़ा दो, टिडिंग टिडिंग उड़ा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है।
एक साइन से एक साइन उड़ जाएगा, क्या बचा ऊपर साइन, नीचे क्या बचा 10, कॉस बचा भैया कॉस। तो साइन बाई कॉस होता क्या है, अभी तो बताया था क्वेश्चन फॉर्मूला, tan a के इक्वल होता है। बताओ भाई कोई दिक्कत, बिल्कुल बेसिक चीज है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है आपके पास कुछ सेकंडों का होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट भाई, इससे ज्यादा आपके पास लगने भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके 4 मिनट तक जो है वो खींच सकते हैं, इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन आपके पास नहीं ले जा सकता, ठीक है ना। लेट्स से इसको करने मुझे कितना टाइम लगागा मेरे हिसाब से, चलो मैं एक्सपर्ट हूँ, चलो मान लेता हूँ कि भाई मेरे को आता था, मैंने रट रखे थे इसलिए मैंने तुरंत टेप दिया, बट फिर भी ये क्वेश्चन आपके पास 2 मिनट से ज्यादा नहीं था, 2 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो अगर आप इसमें नोटिस करें तो एलएचएस और आरएचएस में ऑलरेडी क्या साइन कॉस में है, बोलिए हाँ या नहीं। एलएचएस को नोटिस कीजिए, कहीं पे भी साइन कॉस के अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है भाई। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनको पहला स्टेप गायब कर दो, क्योंकि साइन कॉस में तो कन्वर्ट हमें करना ही नहीं है, तो किस में करें भाई, तो सीधा एलसीएम ले लो, नहीं तो आइडेंटिटी कुछ मुझे देख नहीं रहा है स्क्वायर क्यूब वगैरह, तो डायरेक्टली क्या करेंगे एलसीएम वगैरह लेना शुरू कर देंगे टिडिंग करके। तो ये 1 प्लस कॉस ए, देखो एलसीएम लेना आना चाहिए भाई, एलसीएम लेना आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो जो स्टार्टिंग वाली है वो वाली देखनी पड़ेगी, वहां पे छोटी छोटी चीजें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। देखो वन शॉट तो भैया ऐसे ही मिलेंगे, बात खत्म। वन शॉट में अगर आप चाहेंगे एक एक चीज घुसा के छोटी छोटी चीजें भी एक्सप्लेन करते जाए, बिल्कुल माइनर चीजें, तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर वो वन शॉट नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, वो 100 शॉट हो जाएगा। चलो भाई, तो 1 प्लस कॉस से गायब होगा, साइन का ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस साइन से कैंसिल हो जाएगा, इससे ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस का कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, हाँ भाई दिक्कत तो है, इतना तेज नहीं बोलना होता है भैया, एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं किया है, ध्यान से समझो ये चीज, ये स्टेप तो आपको खुद ही करना है, वैसे भी आ रही ना बात समझ में, ये जो स्टेप है वो आपको खुद ही करना है, ठीक है। चलो भाई आगे की बात करते हैं। ये साइन स्क्वायर ए को मैं एज इट इज छोड़ देता हूं, बीच में प्लस, इसका होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2 कॉस ए डिवाइडेड बाय, में नीचे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज छोड़िए, क्योंकि एक चीज को मैं भी कैंसिल कर दूंगा ऊपर से। ये सर ऐसे कैसे कैंसिल कर दोगे, होगा जब भी तो करो, अरे होएगा, देखो इधर समझो, इधर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए सुना है कभी, 1 के इक्वल होता है अगर प्लस में हो तो, हाँ सर सुना तो है, तो इसके जगह 1 लिख दो, 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 कॉस ए एज इट इज बच गया, डिवाइडेड बाय में 1 प्लस कॉस ए को एज इट इज रखो, और ये जो साइन है उसको भी आप एज इट इज ही रखो। अब आप क्या करो, टिडिंग करके ऊपर से 2 कॉमन निकाल दो, अगर 2 कॉमन निकाल लिए तो 1 प्लस का कॉस ए बचेगा, है ना, और नीचे क्या बचेगा मेरे पास 1 प्लस का कॉस ए बचेगा, और क्या बचा मेरे पास साइन ए भी बच गया, टिडिंग देखो अब उड़ गया ना, मल्टीप्लाई टिडिंग करके ऊपर बचा 2, नीचे बचा साइन ए। अच्छा एक बात बताओ, साइन ए किसका रेसिप्रोकल है, ऑफ कोर्स कॉसेक क्या है, तो साइन अगर नीचे है तो कॉसेक कहाँ चला जाएगा ऊपर, यही तो प्रूफ करना था आपको, जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग भी काम करना होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी करते जाओ। तो 2 कॉसेक आपका आंसर जो वो प्रूव हो चुका है, आई ना बात समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। अगर आप इसकी बात करें, जब रूट वाला है तो हमेशा कोशिश करें कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, नहीं तो रूट के अंदर आप कोशिश करेंगे रैशनलाइज कर लें, ये 2 तरीके होते हैं रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मैं रैशनलाइज प्रेफर कर लेता हूँ, रूट के अंदर ही रहने देता हूँ, 1 माइनस का कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस का कॉस ए। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है, आपसे ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन करना पड़ सकता है, नहीं तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना पड़ सकता है। और ये चीज कैसे पता चलेगा सर, तो डायरेक्टली देखते ही नहीं पता चलेगा, जिसको मतलब एक्सपर्ट हो चुका है, थोड़ा सा सारे कंसेप्ट क्लियर है, उनको थोड़ा सा आसानी से पता चल जाएगा। अभी के लिए मैं आपको समझाता हूँ ऐसे कि मान लेता हूँ मैंने डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन किया, तो ये 1 माइनस का कॉस ए का क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस का कॉस ए, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या नहीं, और डिवाइडेड बाय में नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई ना बात समझ में, ठीक है। अच्छा अब आपको पहले से पता है, नीचे ऊपर स्क्वायर है, ऐसे करके लिख सकता हूँ 1 माइनस का कॉस ए, नीचे क्या मेरे पास ए सॉरी 1 स्क्वायर का 1 ही हुआ था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये क्या होता है साइन स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर ए, और ये आपके पास होल स्क्वायर था और ये आपके पास रूट था। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अब यहाँ पे देखना है कि ये क्या आंसर आ रहा है, 1 माइनस कॉस ए नीचे साइन ए, नहीं तो साइन ए हमें ऊपर चाहिए, तो मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो मैंने रैशनलाइजेशन किया वो गलत है। अब ये हमें डायरेक्टली नहीं पता चलेगा, नो डाउट, वो कैसे पता चलेगा जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट बनेंगे, जैसे कि 1 प्लस कॉस ए था, यहाँ पे नो डाउट 1 माइनस कॉस ए आएगा, तो नीचे आपको तुरंत भाव लेना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर मतलब नीचे साइन आएगा, और नीचे हमें साइन चाहिए नहीं, साइन कहाँ चाहिए, हमें ऊपर चाहिए,
इसका मतलब हमें न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ये भी ना बात है ना, ऐसे करके। तो स्टार्टिंग से वही चीज है, हर टीचर से के मुंह से आप ये चीज सुन ही लेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आपसे तभी होंगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन का आइडिया रहेगा आपके पास, और ये इस टाइप के फॉर्म का है तो इस टाइप से करेंगे, है ना। तो आप न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे तो 1 माइनस का कॉस ए डिवाइडेड बाय में 1 प्लस का कॉस ए, और न्यूमरेटर का करेंगे तो 1 प्लस का कॉस ए हो गया और डिवाइडेड बाय में 1 प्लस का कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, ऊपर बना लेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 ही लिख देता हूँ, और नीचे बन गया मेरे पास 1 प्लस का कॉस ए का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय में 1 प्लस का कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बाय में 1 प्लस का कॉस ए का पूरे का स्क्वायर, और क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये बन गया मेरे पास साइन ए बाय में 1 प्लस का कॉस ए। हमेशा ऐसे ही आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन था कितना छोटा था, देखिए आप खुद देख सकते हैं कितना ही देर लगेगा इसको करने में, लेकिन अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखे हैं तब आपको इसको करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। वरना बच्चे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके बैठे रहेंगे, सर नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। अरे कैसे होगा भाई, नहीं होगा। आ रही है बात समझ में, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे होगा, कैसे दिमाग में बैठे रहेंगी चीजें। आओ आगे की बात करते हैं। आय हाय बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, देखो कितना मस्त क्वेश्चन है आपके सामने। कहता है पावर 4 है। सर पावर 4 वाला तो हमने कभी देखा ही नहीं, कोई नहीं आज दिखाएंगे आपको। देखो कभी भी पावर 4 वाला और पावर 6 वाला अगर ये दो क्वेश्चन आपको मिले तो उसको आपको हमेशा क्या करना है, तोड़ देना है। सर किस में तोड़ना है, मैं आपको समझाता हूँ। पावर 4 वाला होगा तो हमेशा स्क्वायर वाले फॉर्मूले में तोड़ेंगे, और अगर पावर 6 वाला होगा तो हमेशा क्यूब वाले फॉर्मूले में तोड़ेंगे। लेकिन कैसे तोड़ेंगे आओ समझाता हूँ। देखो इधर इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए का पूरे का स्क्वायर, बोलो हाँ या नहीं, हाँ सर लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए और पूरे के पावर स्क्वायर है। अब आपको क्या समझना है कि ये वाली जो चीज है वो ए है और ये वाली जो चीज है वो बी है। इसका मतलब आपको आइडेंटिटी यूज करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली। सर बोलेंगे ऐसा तो कोई आइडेंटिटी सर हमको याद नहीं है, तो भैया देखो नहीं याद है तो कर लो। अब आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल, राइट। तो आप क्या करो, आप इसकी वैल्यू निकाल दो, यही तो चाहिए आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली टर्म को इधर भेज दे तो ये आ जाएगा मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से माइनस का 2ab करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। बस सिर्फ आपको इतना ही काम करना था। आई ना बात समझ में। तो चलो भाई पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे पुट कर देते। ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर ए और बी के जगह पे कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, कर दो माइनस है, कर दो माइनस, 2 है 2 है, साइन ए के जगह साइन स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर ए, बी की जगह कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए। आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी होती है, बोलेगा सर 1, और अगर 1 का स्क्वायर कर दो तो भी 1, और ये बन गया मेरे पास 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। क्या यही प्रूव करना था सर? अरे हाँ भाई तो यही प्रूव करना था। देखो कितना, क्या ये 2 स्टेप से ज्यादा का क्वेश्चन था? नहीं, लेकिन पावर 4 देखते ही बच्चे घबरा जाते, पावर 4 देखते ही बच्चे घबरा जाते। ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मैं पावर 6 वाला भी दिखाऊंगा आप लोगों को। आओ आगे क्वेश्चन की बात करते। फिलहाल ये पावर 4 और 2 कॉम्बाइंड आई है, तो क्या करें भाई, क्या दिख रहा है, आप क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे। मैं सर दोनों में से ना सेकेंड स्क्वायर एक कॉमन ले सकता हूँ, तो ले लो भाई, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना, सेकेंड को कन्वर्ट करना है 10 के टर्म्स में। तो यहाँ पे साइन कॉस में नहीं लाऊंगा, डायरेक्टली मैं आइडेंटिटी यूज करने की कोशिश करूंगा। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। सेकेंड स्क्वायर ए को आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर ए और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सेकेंड स्क्वायर ए कुछ -1 कुछ और नहीं है, ये 10 स्क्वायर ए है। बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात सर, ठीक है। आगे देखिए ध्यान समझिएगा, क्योंकि हमें सब कुछ 10 में चाहिए तो इस सेकेंड स्क्वायर ए का भी कोई भी यहाँ पे काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको गायब करेंगे। तो सेकेंड स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको सभी आइडेंटिटीज बता दी हैं और उन्हीं को मैं यूज कर रहा हूँ। इससे आप मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 स्क्वायर ए, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन लेगा मेरे पास 10 की पावर 4। आगे जो प्रूव करना था एक बार चेक कर लो। हाँ सर आ तो गया है ना। देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके पास। आप अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन तो वर्ल्ड फेमस है भाई, मैं क्या बताऊं। ये क्वेश्चन आपके टीचर ने पता नहीं कितनी बार करवाए होंगे और इंपॉर्टेंट बताए होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो एक बार जेई मेंस में आ गया था,
और बिल्कुल यही चीज आंसर में भी था आपके पास। बोल ये वाली चीज है वो किसके इक्वल है? ऑप्शन में 4 थे, उनमें से एक ये भी देखने को मिला था। तो ठीक है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन इतना ज्यादा फेमस है, आप एनसीईआरटी जो बुक होती है सीबीएसई वाले की, तो और फिर स्टेट बोर्ड की बात करेंगे तो वहां पे भी आपके पास ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, आओ इसकी बात करते हैं। कुछ नहीं करना होता है, इसको थोड़ा सा ना साइन कॉस में चेंज करके ना सॉल्व कर देना होता है। साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व कर देना होता है। तो 10 को लिख दो साइन बाई कॉस, यहाँ पे लिख लो साइन ए बाई में कॉस ए। 1 माइनस कॉट को लिख दो कॉस ए बाई में साइन ए। ध्यान समझते जाइएगा, काम हो जाएगा। नीचे प्लस, ऊपर लिख दीजिए कॉट को लिख दीजिए कॉस ए बाई में साइन ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय में 1 माइनस tan ए को लिख दीजिए साइन ए बाई में कॉस ए। ठीक है, चलो ऊपर तो मैं एलसीएम वगैरह कुछ ले नहीं सकते, लेकिन नीचे तो ले सकते हैं ना भाई। तो ऊपर एचजीटी छोड़ा, नीचे ले लिया एलसीएम, तो हो गया मेरे पास साइन ए। इसके नीचे 1 ले लीजिए। ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास साइन ए और ये बना लेगा माइनस का कॉस ए। बीच में प्लस तो प्लस लगा लीजिए, और यहाँ पे भी ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते, तो कॉस ए बाय में साइन ए को एचजीटी रख देंगे और नीचे ले लीजिए आप एलसीएम, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस ए और ये बना लेगा मेरे पास कॉस ए माइनस का साइन ए। बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर। ऐसे जब डिवीजन में 4 टर्म्स होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। चलो रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर वाले को एचजीटी छोड़ दो, तो मेरे पास हो जाएगा साइन ए बाय में कॉस ए, और ये रेसिप्रोकल होकर साइन ए ऊपर चला जाएगा और ये वाली जो चीज है वो नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ पे भी वैसे ही काम करेंगे, कॉस ए को एचजीटी छोड़ देंगे, अपॉन में साइन ए करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस ए ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास कॉस ए माइनस का साइन ए। बोलो कोई दिक्कत भाई? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर लो चुपचाप ऊपर से ऊपर करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ए। और नीचे मल्टीप्लाई मत करना भाई, ऐसे ब्रैकेट में रख लो ऐसे करके, ये इसको कॉस ए लिख लो, इसको लिख दो साइन ए माइनस का कॉस ए। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर यहाँ तक ठीक है। बीच में प्लस, ऊपर कर दो तो मेरे पास आ जाएगा कॉस का स्क्वायर ए, और नीचे मल्टीप्लाई मत करो, साइन ए को एज इट इज रखो और इस वाले को ब्रैकेट में डाल दो, बात खत्म। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आगे एक छोटी सी ट्रिक है जहाँ पे बच्चे फंसते हैं, तो ध्यान समझिएगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो डिनोमिनेटर में है ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम हो जाए, क्योंकि एलसीएम में ना मजा आ जाएगा। अब ऐसे एलसीएम लूंगा भैया ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, तो दिक्कत होगी। दोनों को मैं सेम बनाना चाह रहा हूँ। सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, या तो इसमें से या तो उसमें से, दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए किसी एक में से। तो इधर वाला माइनस कॉमन लेता हूँ, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा तो इसको प्लस माइनस माइनस बना देगा, तो हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास साइन ए माइनस का कॉस ए। अब ध्यान समझिएगा, इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ध्यान समझिएगा, अगर मैंने इनमें से माइनस कॉमन निकाला तो जो माइनस का वो प्लस का बन जाएगा और जो प्लस का वो माइनस का बन जाएगा। तो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, साइन ए माइनस का था तो उसको मैंने प्लस का बना दिया, क्योंकि प्लस को मैं पहले लिखता हूँ इसलिए मैंने पहले लिख दिया। इसको मैंने प्लस का लिखा था तो मैं अब लिख दूंगा माइनस का, क्योंकि मैंने साइन माइनस का कॉमन लिया। ठीक है, अब ये माइनस इसको प्लस माइनस क्या बना देगा, टिडिंग करके माइनस बना देगा, तो इसको पूरे को माइनस बना लीजिए। अब अगर आप नोटिस करें तो ये ब्रैकेट क्या सेम है। अब आप एलसीएम लेंगे तो इसको एक ही लिखना पड़ेगा, दो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वाले को और इस वाले को तो लिखना पड़ेगा भाई मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं लिख देता हूँ कॉस ए इंटू में साइन ए। इन दोनों में से एक ही लिखूंगा मैं, साइन ए इंटू कॉस ए। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। इसमें से क्या क्या काट देगा, देखो कॉस से कॉस उठ जाएगा और ये ब्रैकेट साइन बचा, साइन से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब ही हो जाएगा, बीच में माइनस। सिमिलरली यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कॉस बचेगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस क्यूब ही हो जाएगा। ऊपर कुछ और नहीं है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पूछ रहा है आपसे। सही बात भाई? हाँ सर सही बात। चलो भाई तो पुट कर देते हैं वैल्यूज। ये आइडेंटिटी होती है आपके पास, ए के जगह साइन ए है और बी के जगह कॉस ए है, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और प्लस में साइन ए इंटू कॉस बी। कॉस ए बी नहीं है, ट्रिंग करके, और नीचे जो था वही पटक दीजिए भाई। तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस ए इंटू साइन ए, और ब्रैकेट में क्या मेरे पास साइन ए माइनस का कॉस ए। अगर आप इस ब्रैकेट को नोटिस करें तो सेम है, तो भाई उड़ा दो। ठीक है, चलो जो बचा उसको देख लेते हैं एक बार। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कहीं भी देखे उसके जगह 1 पटक दिया करो। ठीक है, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे जो है उसको रहने दो, ये हो जाएगा मेरे पास कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके पास ये जो कॉस ए इंटू साइन ए, ये एक ही टर्म होता है मल्टीप्लाई में, कितने को मल्टीप्लाई करते हो वो एक ही टर्म माना जाता है। तो इस वाले को मैं इसके नीचे भी लिख देता हूँ और इसके नीचे भी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिख लूंगा 1 अपॉन में कॉस ए और इंटू में साइन ए। ठीक है, और बीच में प्लस, साइन ए के नीचे भी आ जाएगा आपके पास साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय में कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो कट जाएगा, तो ये काट देंगे तो आ जाएगा 1। बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर आ जाएगा 1। ठीक है, और इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखो, इसको लिखो 1 बाई कॉस ए और इंटू में 1 बाई साइन ए, है ना, और ये प्लस का यहाँ पे क्या बचा 1। ठीक है, बड़ा सिंपल है। 1 बाई कॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल, याद आया ना, सेक ए, और ये क्या होता है आपके पास ऐसा बस कॉस ए, और क्या बचा प्लस का 1। यही तो प्रूव करना था आपको टिडिंग करके।
देखो कर दिया ना, टिडिंग करके प्रूव कर दिया हमने। आओ बेटा इधर आओ, शाबाश शेर, आई शाबाश, आ जाओ थोड़ा सा और छोटा हो जाओ, आई शाबाश। देखो देख लेना अच्छे से भाई, ठीक है ना, थोड़ा जूम करके जो भी है, ठीक है। ये कहानी हो गई आपके पास भाई इस वाली क्वेश्चनों की। अब आगे क्वेश्चन की बात करें तो एक तो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। और एक पावर 6 वाला ले आया मैं, और इधर तो खैर रहने दीजिए भाई, उधर कुछ अलग चीज है। ओके, तो अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट वैसे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्यूब वाले आइडेंटिटीज यूज होते हैं और कुछ नहीं, अगले वाले में यहाँ पे नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल है ये। तो ध्यान समझिएगा, इसमें कॉसेक और कॉट है, और यहाँ पे देखें ये वाली चीज है ना, इसको देखिए 1/sin लिख सकता हूँ। 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है, और ये cos/sin क्या होता है, कॉट होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, आपको ओवरऑल ये चीज प्रूव करनी है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसका मतलब कॉसेक और कॉट इधर भी है और कॉसेक और कॉट इधर भी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको साइन कॉस में चेंज नहीं करूंगा, बड़ी दिक्कत होगी भाई सॉल्व करने में, ध्यान रखना। इसका बड़ा एक छोटी सी चीज है, बताता हूँ। कॉसेक और कॉट के टर्म्स का फॉर्मूला यूज कर दो इसमें, और कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मुझे न्यूमरेटर में चाहिए या डिनोमिनेटर में चाहिए। सर आपको न्यूमरेटर में चाहिए, क्योंकि नीचे तो कुछ है ही नहीं। और अगर न्यूमरेटर में चाहिए तो आपको मैं बता दूं, न्यूमरेटर वाला 1 है, उसके जगह आप लिख दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बस बात खत्म। यही तो बताया था भी आप लोगों को फॉर्मूला, तो यहाँ पे पटक दो लाकर। तो इस वाली चीज को ऐसे छोड़ो, कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यस कॉसेक थीटा माइनस के 1 की जगह पटक दो ये वाली चीज जो अभी मैंने आपको बताया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर ये 10 सेक में होता तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वाला पटक देते, ठीक है। नीचे जो है वही पटक दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 1। अब ध्यान से समझिए, ये कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस का, यहाँ पे क्या कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और एक हो जाएगा मेरे पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोई दिक्कत भाई नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई नहीं दिक्कत है भाई, पटक दो नीचे वाला सेम एज इट इज, कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा प्लस का 1, ठीक है। चलो भाई अब कॉमन ले लीजिए ये वाली चीज, और यहाँ से इन दोनों में से ये वाली चीज सेम है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, यही तो चाहिए हमें, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 1 बचा, माइनस का ये तो गायब हो गया, और ये वाली ब्रैकेट बच गई मेरे पास, कोसेक थीटा और माइनस का कॉट थीटा, और डिवाइडेड में मेरे पास आ गया ये वाली चीज, कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा, और ये आ गया मेरे पास प्लस का 1। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत, सिंपल है, डन है। चलो आगे की बात करते हैं। देखो भाई अगर ज्यादा दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में तो भेज दो, उस क्वेश्चन की तो बस वर्ड लगा देंगे, ठीक है, इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की भी नीड हो तो इसी पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। चलो आगे की बात करते हैं। अब ये तो आंसर आ ही चुका है हमारा, बस इसको और इसको कैंसिल करना, और ये होगा भी, समझाता हूँ कैसे। कॉट थीटा प्लस का कोसेक थीटा, आपको एक चीज बता दूं, ये जो माइनस साइन और दोनों का साइन चेंज करेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कोसेक थीटा, और ये बना लेगा प्लस का कॉट थीटा। अब यही सेम चीज आपको नीचे भी देखने को मिलेगा, टर्म आगे पीछे मिल सकते हैं लेकिन साइन आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। टर्म आगे पीछे मिल सकते हैं, जैसे 1 प्लस का है तो प्लस का 1 है, माइनस का कोसेक ये माइनस का कोसेक, और प्लस का कॉट तो प्लस का कॉट, मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल सेम है, तो हम इसको उड़ा सकते हैं। जो बचा हो आपका आंसर भाई, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर RHS में तो ये तो बाद में आपने किया था, लेकिन स्टार्टिंग में तो साइन के टर्म में था, साइन और कॉस के टर्म में था। कोई दिक्कत नहीं, साइन कॉस में चेंज कर लो भाई, ये लाने की जरूरत नहीं, ये ला देंगे हम, साइन कॉस में ले आएंगे, है ना। इतना करने के बाद क्या करो आप, साइन कॉस में चेंज कर दो, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। याद आया? हाँ सर। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अब आप एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस 1 बाय में साइन थीटा, वो आपकी मर्जी, हैंड्स प्रूव्ड। कोई दिक्कत भाई? आसान था? हाँ सर आसान तो था लेकिन जबरदस्त भी था। आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। जिस भी टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं उस टाइप पे यार मतलब एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करके ही जाना बोर्ड में, समझ रहे हो? ठीक है सर, कर लेंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन की बात करें, पावर 6 है। देखो हमें ना स्क्वायर वाले रिलेशन पता होता है, तो हमें ना साइन का स्क्वायर चाहिए, कॉस का स्क्वायर चाहिए, तो हम आसानी से आइडेंटिटी वगैरह लगाकर हम काम बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे पावर तो 6 है, तो कोई नहीं, हम स्क्वायर वहां पे रखेंगे और फिर हम उसको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x और पूरे की पावर 3। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। तो आना तो साइन की पावर 6x ही है, उसी तरह से इसको तोड़ दो भाई। अब देखो हमारा ना दोनों काम बनेगा यहाँ पे, एक तो क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, इसको आपने a मानना है
और इसको आपको b मानना है, बस बात खत्म। ठीक है, तो ये बन जाएगा a और b, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया ये। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है ए प्लस बी। देखो ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब की भी आइडेंटिटी लगवा दिया इस वीडियो में, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अब लगवाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, तो अच्छे से देख लीजिएगा इनमें क्या डिफरेंस होता है, नोटिस कर लीजिएगा। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर दीजिए, यहाँ पे खोल दीजिए। ए प्लस बी मतलब ए के जगह साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर एक्स है, और बी के जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स है। ब्रैकेट में ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर फिर भी है, यहाँ पे सिंपल ए भी था तो इसलिए ए के जगह साइन स्क्वायर एक्स और बी की जगह कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे देखें तो क्या है, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है ना, और माइनस का a इंटू बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत भाई? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फिर तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऊपर जाना था भाई, नीचे आ जाओ। ठीक, तुम हट जाओ। चलो देखो अब ध्यान से समझना, यहाँ पे हमें आंसर भी मिला नहीं है, तो एक और आइडेंटिटी हम छोटा सा यूज करेंगे। देखो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, इसको गायब कर दो मल्टीप्लाई में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना बड़ा प्यारा चीज है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का भी होल स्क्वायर है, और इसको मैंने माइनस एज इट इज छोड़ दिया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से समझना, ठीक है। ये वाली जो चीज है ना, ये वाली ये कुछ और नहीं है, ये a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर है। इस पूरे को a मानो, इस पूरे को b मानो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी तो पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a। भी बोलो हाँ या नहीं? अरे सर क्या गजब चीज बताई आपने। चलो पुट कर दो भाई। तो a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए के जगह साइन स्क्वायर एक्स, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स। और भैया इसको मत भूल जाना, ये एज इट इज था, उसको ऐसे ही पटक देना आपने। ठीक है, चलो आगे का काम कर लेते हैं। क्या आपने सुना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है? हाँ सर सुना तो है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, ये दोनों सेम टर्म नहीं है, देखो टिडिंग टिडिंग करके। ये वाली चीज मान लो ये 2x है और ये 1x है, और दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 3x नहीं हो जाएगा? तो 3 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। लाइक टर्म है, प्लस माइनस कर लेंगे और कुछ नहीं। अरे सर यही तो प्रूफ करना था। अरे भाई साहब ये तो आ गया, देखो पावर 6 था लेकिन आ गया। तो क्या आप चाहेंगे कि पावर 6 वाले एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें? अरे भाई खुद भी करो यार। अब बोलेंगे सर हमें तो नहीं पता चल रहा है कि कहाँ मिलेंगे ये पावर 6 वाले। गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल बाबा जिंदाबाद। अब बोलेंगे सर वहां से भी नहीं मिला, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में ML अग्रवाल खोल लेनी किसी अपने से, जान पहचान से ले लीजिए भाई। उसमें 3.2 के क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सरसाइज 3.2 में आपको देखने को मिल जाएंगे इस टाइप के, पावर 6 वाले, पावर 4 वाले, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और वो सेम 10th के कंसेप्ट पे बेस्ड है, वो 11th का नहीं है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, कि आपको समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा, आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आई होप ऐसा हुआ हो। ठीक है, और अगर ऐसा है तो भाई साहब फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।